हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। न्यूज स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ उपासना त्यागी। जैसा कि हमने संज्ञा को खत्म किया है, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और कल से हम सर्वनाम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि संज्ञा में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, मैं आंसर नहीं लिख के लेकर आई हूँ। आंसर आप सब लोगों को सोचना है। थोड़ा माइंड पर प्रेशर डालोगे ना तो अच्छे से याद होगा और अच्छे से आंसर भी आएंगे। ओके, तो संज्ञा कैसा शब्द है, आप लोगों को बताना है कि संज्ञा कैसा शब्द है। जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो आपने कितना याद किया है, कितना है आप लोगों को याद। अब पता चलेगी कि संज्ञा कैसा शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। मैं फटाफट लिखती चलूंगी और आप लोग फटाफट आंसर देते चलिएगा। कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं पता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो उन्हें लिखने की जरूरत है नहीं, पहले आप लोग लिख चुके हैं। अब पता अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं और पांचों मैं आपको बता चुकी हूँ। और संज्ञा के मूल भेद कितने हैं। तो संज्ञा के मूल भेद हैं, मैंने काफी जोर देकर बताया था। संज्ञा के मूल भेद हैं 3। संज्ञा के मूल भेद हैं 3। कौन से। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। इसको मैंने नोट करके लिखवाया था आप लोगों को कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो 4 भेद है। ये सबको पता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार संज्ञा 4 प्रकार की मानी गई है। लेकिन चौथी संज्ञा कौन सी मानी गई है। चौथी संज्ञा क्रियार्थ संज्ञा मानी गई है। चौथी संज्ञा कौन सी संज्ञा मानी गई है। चौथी संज्ञा क्रियार्थ संज्ञा मानी गई है। अब देखते हैं कि अगला हमारा सेंटेंस है, सॉरी वाक्य है। हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है। हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, इसमें कौन सी संज्ञा है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में कि हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, तो बताइए हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, कौन सी संज्ञा है इसमें। इसमें संज्ञा है व्यक्तिवाचक। इसमें कौन सी संज्ञा है। इसमें संज्ञा है व्यक्तिवाचक। अब क्यों है, क्योंकि हिमालय पर्वत हमने किसी चीज को स्पेशल में बोला है, इसलिए इसमें हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ना कि जातिवाचक। अगर खाली हम पर्वत बोल देते वो कैसा होता, वो होता जातिवाचक। लेकिन हमने बोला है हिमालय पर्वत, एक स्पेशल नाम लेकर बोला है, इसलिए हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, इसलिए कैसी संज्ञा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगला सेंटेंस, अगला वाक्य देखते हैं हमने। गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी क्या है। गरीबी एक अभिशाप है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। गरीबी क्या है। गरीबी को ना हम छू सकते हैं, ना किसी ने देखी है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना कि हाँ वो आदमी गरीब है, फलाना आदमी अमीर है। क्या है तो गरीबी। गरीबी एक हमारी भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है गरीबी। गरीबी हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है गरीबी। अब आगे चलते हैं। देश को हानि जयचंदों से हुई है। देश को हानि जयचंदों से हुई है, ये हमारी कौन सी संज्ञा है। बताओ फटाफट जल्दी से। कि देश को हानि जयचंदों से हुई है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। बट क्यों। हमने तो बोला था किसी का नाम वगैरह हमारी कैसी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी। हमने बोला था ना किसी का नाम, किसी स्थान, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जयचंद तो नाम है, लेकिन ये हमारी कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन क्यों, क्योंकि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का, नोट करके इस बात को ध्यान में रखना, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाए तो वह संज्ञा कैसी होती है, जातिवाचक होती है। ये मैंने नोट करके लिखाया था। अब आगे चलते हैं। तीर्थ यात्री का जत्था जा रहा है। आप क्या कहते हो, जो बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं कहीं पर, तो क्या क्या बोलते हो कि भीड़ जा रही है या टोली जा रही है। जाते क्या कहते हैं, टोली बनाकर जा रहे हैं, टोली। लेकिन टोली नहीं होती जब तीर्थ यात्री का जत्था जाता है, ना कि टोलियां जाती हैं। तो ये कैसी संज्ञा हो जाएगी हमारी कि तीर्थ यात्री का जत्था जा रहा है, ये हमारी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। ये कैसी संज्ञा हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं, क्योंकि जत्था है, टोली है, भीड़ है, ये सब किस में आएगी, समूह में आएगी। तो कैसी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब बताइए कमजोरियां कुछ करने नहीं देती। कमजोरियां, भाई सही बात है, कमजोरियां कुछ करने नहीं देती। तो कमजोरियां कैसी संज्ञा है।
कैसी संज्ञा है? कमजोरियां। कैसी संज्ञा है? कमजोरियां कुछ करने नहीं देती। तो कमजोरियां हमारी जातिवाचक संज्ञा है। बट क्यों जातिवाचक? अब प्रश्न आता है क्यों ये जातिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि कमजोरियां ना आप छू सकते हो, ना आप देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो ना, तो ये तो भाववाचक होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कमजोरियां कुछ करने नहीं देती। जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाए, जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बन जाए तो वह कैसी संज्ञा हो जाएगी? वह हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस गिलास में पानी है। इस गिलास में पानी है कैसी संज्ञा है? इस गिलास में पानी है, यह हमारी, इसे तो हर कोई बता देगा ना, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये हमारी कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस गिलास में पानी है, ठीक है। अब हर घर में रावण है। बताओ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसको हम कल देखेंगे कि हर घर में रावण है। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और जो ऑफलाइन में है वो उनको बताना ही पड़ेगा कि बताइए हर घर में रावण है। तो इसका आंसर हम कल करेंगे, क्योंकि मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आई थी और 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, हर घर में रावण है। आपको आंसर जरूर करना है कि हमारी कैसी संज्ञा है। संज्ञा को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सो गाइस, थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से शेयर करना, एंड आप लोगों को सब चीज समझ में आ रही होंगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ आप लोगों से। लेकिन नहीं आ रही होंगी, जो कुछ कमियां लगती हैं आप लोगों को, आप लोग बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।